ये वीडियो भारत के सभी जितने भी पेरेंट्स हैं, ये जो आपके बड़े भाई हो, उनको दिखाइएगा ज़रूर। क्योंकि ये वीडियो जब आप उनको दिखाओगे ना, 100% कह रहा हूँ, आपका जो भी दुख तकलीफ़ है वो ठीक हो जाएगा। मेरे हिसाब से पहले इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से पूरे परिवार के साथ देखना। मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, लड़कों की भी बात करूँगा, लड़कियों की भी प्रॉब्लम की बात करूँगा। जैसे कि कोई लड़का है, वो क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई लड़का है वो सिंगर बनना चाहता है, कोई लड़का है वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, यूट्यूबर बनना चाहता है, कोई लड़का है वो खान सर की तरह यूट्यूब पे पढ़ाना चाहता है, अलग पांडे की तरह पढ़ाना चाहता है। तो हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या है कि अगर कोई कुछ अलग करता है तो सबसे पहले रोकने वाला माँ बाप ही होता है। ये सच्चाई है कि नहीं? अगर बेटा कहेगा कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ तो उसको रोकने वाले माँ बाप ही होंगे। सच्चाई है ना? क्योंकि देखो होता क्या है कि हमारे इंडिया में माँ बाप की एक सोच बनी रहती है कि नौकरी, सरकारी नौकरी ही सब कुछ है या प्राइवेट नौकरी ही सब कुछ है। क्योंकि जो आपके माँ बाप ने करा है ना, वो सोचेंगे कि आप भी वही काम करो। एक इंजीनियर चाहता है कि मेरा बेटा भी इंजीनियर बने, एक डॉक्टर चाहता है मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। आपके लिए वो इंजीनियरिंग आसान थी, आपके बेटे के लिए आसान हो ये ज़रूरी नहीं है। आप एक डॉक्टर हो, आप सोच रहे हो कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, आपके लिए आसान था वो, आपका उसमें इंटरेस्ट था, आपके बेटे का उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो डॉक्टर कैसे बन जाएगा? तो ये चीज़ आप उसके तरह सोचो, उसकी जगह पे रह के सोचो। भारत के माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों की जगह रह के नहीं सोचते हैं, अपने बेटे से नहीं पूछते या बेटी से, बस डिसीजन खुद ले लेते हैं। आप अपने बेटे से पूछो कि बेटा तुम्हें किस काम में इंटरेस्ट है, जिस काम में तुम्हें इंटरेस्ट है उसमें हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुम आगे बढ़ो। कई माँ बाप क्या करते हैं, सलाह देने शुरू कर देते हैं, बेटा ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, वो वैसे करो। जितना आप बच्चों को सलाह दोगे, जितना आप बच्चों को बोलोगे ऐसे ना करो वैसे करो, उतना वो बिगड़ेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि जब तक वो ठोकर नहीं खाते ना, तब तक उनको पता नहीं चलता है कि क्या सही क्या गलत है। समझ गए आप? तो बच्चे जो भी कर रहे हैं उनको करने दो। जैसे आपके बच्चे अगर सिगरेट पी रहे हैं, बोलिए ठीक है बेटा, तू पी रहा है मैं भी पीता हूँ, मरना ही है तो साथ में ही मरेंगे ना बेटा। क्यों दोस्तों के साथ छुप के पीना, मेरे साथ पी, बाप मर जाएगा तुझे अच्छा लगेगा, साथ में मरेंगे। बेटा पी रहा है शराब, आप बोलो हम भी पियेंगे, साथ में पिलाओ कि देखो बेटा मैं मर जाऊंगा, साथ में मरेंगे। तो जो भी बच्चा होगा वो ज़रूर सोचेगा कि यार मेरा माँ बाप को कुछ नहीं होना चाहिए, फिर वो खुद छोड़ देगा अपने उस दोस्तों को भी और शराब को भी, सिगरेट को भी। ये रियलिटी बता रहा हूँ। और अगर आप उसे डांटोगे पीटोगे तो और ज़्यादा करेगा और छुप के करेगा। बच्चे और माँ बाप में इतना ज़्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए, कुछ भी छुपना नहीं चाहिए कि हर बात वो आपसे कहे। अगर आप अपने बच्चों पे गुस्सा करोगे, डराओगे, आपसे डरे रहेंगे तो आपसे कुछ नहीं बताएंगे कि उनकी उनकी क्या प्रॉब्लम है। जैसे कुछ बच्चों को नशा करने की गलत आदत लगी, वे अपने माँ बाप से छुप के करते हैं नशा। अगर माँ बाप ही एक दोस्त बन जाए, सच कह रहा हूँ, तो बच्चा छुपाएगा कुछ नहीं, बताएगा माँ बाप को कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे इस तरह का नशा करने की आदत है। तो आप अगर उसके दोस्त बन गए तो इससे अच्छी बात क्या है, आप उसके दोस्त बनिए बच्चों के। बहुत सारी लड़कियां छुप करके लड़कों से बातें कर रही है, अपने माँ बाप को बताया नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरे माँ बाप को पता चलेगा तो वो गलत समझेंगे, मेरे भाई को पता चलेगा तो गलत समझेंगे। अच्छा, आप में से बहुत सारे माँ बाप से भी यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर आपकी बेटी किसी से प्यार करती है तो कोई गुनाह तो नहीं कर रही है, कोई गुनाह नहीं कर रही है, वो प्यार कर रही है, वो अपने पसंद से लड़का चुनी है। ऐसा नहीं है कि उसने कोई गुनाह कर दिया, उसने कोई गलत काम तो नहीं करा। लड़के को पसंद करना, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। इसीलिए अगर आपकी बेटी किसी को पसंद कर रही है, आपकी बहन किसी को पसंद कर रही है, तो आपका धर्म ये है कि आप उसकी शादी उसी से करा दो। नहीं तो आगे अगर वो कहीं चली गई या उसने कुछ कर लिया, आप अगर उसकी ज़बरदस्ती शादी कराओगे और उसने कुछ कर लिया, तो आपकी बेटी मर जाए ये आपको अच्छा लगेगा? आपकी बहन जो आपको राखी बांधती है और आप उससे वादा करते हो कि बहन मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, और आपकी वजह से ही आपकी बहन मर जाए, तो इससे बड़ा दुख की बात क्या होगी? तो हमेशा याद रखें, आपकी बहन जिससे भी शादी करना चाहती उससे करा दो, आपकी बेटी जिससे शादी करना चाहती करा दो। बस ये देखो कि लड़का सही है या नहीं है।
लड़का रखने के लिए तैयार है, लड़का प्यार करता है, लड़का कुछ भी कर सकता है उसके लिए, तब आपका धर्म यही है कि उससे शादी करा दो। घर वालों का, अगर आप सच में एक अच्छे भाई हो तो करा दोगे, सच में एक अच्छे पिता हो तो करा दोगे, क्योंकि लड़की की खुशी सबसे ऊपर माना जाता है। हमारे इंडिया में अगर लव मैरिज शुरू हो जाए ना, जाति ना देख करके, धर्म ना देख करके, जिससे लड़की चाहे उससे अगर शादी होने लगे ना, तो देश में एक भी तलाक नहीं होगा। ये जो नीले ड्रम में काट के डाल दिया जाता है वो सब बंद हो जाएगा। वो सब का कारण क्या है? अरेंज मैरिज। लव मैरिज में नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को प्यार है, शादी होगा, साथ साथ खुशी से रहेंगे। ये जो ड्रम में काट के दिया जा रहा है उसका कारण क्या है? कि लड़की को पहले किसी और से प्यार था, उस इंसान से तो उसे प्यार नहीं था जिसे आपने खोजा है। क्योंकि आप किसी के हाथ भी दे दोगे अपनी बेटी को, भले ही उसको पसंद ना हो आपकी बेटी को, तो ऐसा काम ना करें। किसी अनजान आदमी के हाथ में अपनी बेटी को दे रहे हो, जबकि उस लड़की को वो पसंद नहीं है, तो उससे बड़ा पाप क्या होगा? लड़की के पसंद का लड़के से अगर आप उसको शादी करा देते हो, तो ये सबसे अच्छा कन्यादान है, सबसे बड़ा धर्म है। और बेटे को, बेटा जो चीज़ करना चाहता है, जो चीज़ बनना चाहता है, उसमें अगर आप उसका सपोर्ट कर देते हो, तो आपसे अच्छा माँ बाप कोई नहीं होगा। समझ गए? कि हाँ बेटा, तुझे अगर यूट्यूबर बनना है बन जा करके, बेटा तुझे ये करना है वही कर, तुझे जो अच्छा लगता है वो कर, हम तेरे साथ हैं, तो बेटा आपका कामयाब हो जाएगा। चाहे वो कुछ भी करना चाहता है, उसका जो भी ड्रीम है उसमें आपको सपोर्ट करना है। तो बस इतना ही कहूँगा भारत के माँ बाप को, बच्चों को सपोर्ट करें अगर कुछ करना चाहता है तो। और लड़की जहाँ शादी करने चाहती है वहाँ उसकी शादी करवाओ। लड़की नहीं करना चाहती शादी, पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो। ज़बरदस्ती बेटी का शादी मत करो, ज़बरदस्ती बेटे को इंजीनियरिंग और डॉक्टरी मत कराओ। जो वो करना चाहता है वो करवा दो। बस इतना ही बच्चे चाहते हैं। इतना अगर माँ बाप ने कर दिया बच्चों के लिए, मैं समझता हूँ वो अच्छा माँ बाप माना जाएगा मेरी नज़र में।